बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये दूसरी लाइव स्ट्रीम है आज की, और अजीजा ने मन आज 16 जनवरी है। अजीजा ने मन, बिल्कुल मैंने आपकी बात सुन ली है। गवादर की सूरत हाल के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल के अंदर बात करूंगा। आपके पैगामात तो आ रहे हैं लेकिन मैं इसको देखूंगा नहीं। पहले मौजू के ऊपर बात करूंगा और टॉपिक खत्म होने के बाद इंशाल्लाह फिर आपके पैगामात के पास ऊपर आएंगे, क्योंकि लोग फिर गिला करते हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि आप मौजू से हट जाते हैं, तसलसल बात का टूट जाता है, कंसंट्रेशन फिर लोगों की नहीं रहती। अजीजा ने मन, आपका भाई जो कुछ कंपनी के साथ कर रहा है, तो कंपनी की जो है वो दुम के ऊपर जो आपके भाई ने पैर रखा है, उसकी वजह से बलूनों की चीखें जो है वो आसमान के ऊपर सुनाई देती हैं। उन्होंने आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ है। बलूंगड़ों ने इस वक्त मेरे खिलाफ अर्जा सराई की एक नई मुहिम जो है बड़ी शिद्दत के साथ जारी है, और उसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मुलाजमीन शामिल नहीं है, बल्कि कंपनी के मुलाजमीन, इनके सियासी एफिलिएट्स भी जो हैं वो भी सारे के सारे शामिल हो गए हैं। इनके बलूंगड़े और कतूरे जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, यहाँ पे लंदन में भी बड़े कतूरे हैं जो उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, वो भी भौंकना शुरू हुए हैं। पूरे यूके के अंदर जो है वो भौंक रहे हैं, पाकिस्तान में भी भौंक रहे हैं, और एक खास प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। हमेशा की तरह आपको पता है कि भाई आपका जो है वो रोजाना कंपनी का कोई ना कोई जो है अंदर की बात खोल रहा होता है। तो फिर जाहिर बात है तकलीफ तो होनी है। कल मैंने जो ही बताया कि एक तो मैंने आपको बताया क्योंकि 40 करोड़ का बजट जो है वो सिंध हुकूमत ने दिया है। बजट के ऊपर तो कहते हैं जी बजट तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पता नहीं आप किसका नाम ले रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। अपने जो जिस तरह के इनके आईक्यू लेवल के, जिनका अपना है, उसी तरह के आईक्यू लेवल के बंदे मेरे ऊपर इन्होंने लॉन्च किए हैं। कल कुछ जराये का ये भी दावा है कि मैंने ट्वीट की 19 घंटे पहले के जराये का दावा है कि मुबैना तौर पर वजीर इत्तलात शर्जील नाम मेमन ने वजारत इत्तलात के फंड से पीपल्स पार्टी डिजिटल के नाम से सोशल मीडिया सेटअप कायम किया है, जो सिंध आर्काइव डिपार्टमेंट बिलावल हाउस के करीब है। वहाँ 180 अफराद को भर्ती किया गया है, जहाँ 30,000 से 70,000 माहाना मुआवजा दिया जाता है। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस टीम में मुख्तलिफ लोगों के नाम मैंने जो है वो ट्वीट में लिए। कोई सलमान अहमद साहब है, समीता अफजाल है, कोई मुस्लिम लीग नून का भी इसी टीम के अंदर जो है वो कहते हैं एक बंदा है, मोहम्मद वकास उसका नाम है, मलिया मंजूर है, इनके अलावा आकिब सैयद दीगर शामिल है। इस खबर की तस्दीक या तरदीक मैंने कहा कि कराची के सहाफ़ी जो है वो शौक से कर सकते हैं। साथ ही मेरे जराये ने जो एक इश्तिहार अखबार का दिया जिसके तहत ये भर्तियां की गई हैं, वो भी मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो है असल तो जो तकलीफ आग जो शदीद बरपा है, वो मिस्टर ए का जो प्लान था फंडिंग का, वो खोलने के ऊपर शदीद किस्म की आग लगी हुई है इस वक्त, और बलूंगड़ों की बुलंद चीखें जो है आपको दिखाई सुनाई दे रही हैं। एक एक्टिव जो है बड़े हैवी पैसों के साथ मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। पैसे फेंके जा रहे हैं दोनों हाथों से, और मुझे मैस रिपोर्ट भी किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और मैस रिपोर्टिंग के अलावा जो है वो ट्रोलिंग भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में मैं सलाम करता हूँ गैरतमंद बाशऊर बहादुर पाकिस्तानियों को, जो एक एक इनकी जो है मुंह के ऊपर ये जो बात करते हैं वो गिल्ली चपेड़, मतलब वो जिस तरह आगे से होती है ना, वो मार रहे हैं, इनको आईना दिखा रहे हैं। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो बाशऊर कौम इस वक्त जाग रही है, और इनका हर हर जगह के ऊपर इनका सामना कर रही है। और क्योंकि झूठ के कोई पैर नहीं होते, इसलिए इतनी मुझे फिक्र नहीं है। लेकिन आपको पता है कि बलूंगड़ों की चीखें जो है वो इसलिए निकल रही हैं कि कंपनी की दुम पे पैर मजीद आज फिर आ जाएगा, क्योंकि मौजू इस किस्म का है। अजीजा नमन, आपको पता है कि जनरल बाजवा ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है। मुख्तलिफ उन्होंने आर्टिकल्स अपनी तरफ से खुद अपने ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई के तहत जो है वो जवेद चौधरी साहब को लिखवाए हैं। पहले तो चाहे मैं बिस्कुट केक रस डुबो के खाने वाले बिस्किट में की जो सीरीज है, उसमें लिखवाया है कि मैं बहुत बड़ा स्टेट्समैन था, मैं हिंदुस्तान के साथ जो है बाकायदा मुज़ाकरात कर रहा था। और अहमद मीर साहब ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिख दिए हैं। वो तो खैर किसी और नीयत से लिखे हैं, मैंने पिछले व्लॉग में बताया है। लेकिन जवेद चौधरी साहब जो ये काम कर रहे हैं एक ग्लोरीफाइड क्लर्क का, वो तो आपके सामने ही है। यहाँ पे पाकिस्तान कैसे कैसे लोग आश्कार हो रहे हैं आपके सामने, आपको नजर आ रहा है। आपको जो जो बातें बताई थी वो सच होती नजर आ रही हैं। अजीजा नमन, ये जो जनरल बाजवा है ये हिंदुस्तान से आपको वाज़े तौर के ऊपर कह रहा है कि एक तो बलूचिस्तान में ये राहदारी, जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर है, इसी तरह एक बलूचिस्तान के अंदर भी ये कॉरिडोर खोलना चाहते थे। उसके अलावा जो है ये कश्मीर का सौदा करना चाहते थे। पहले कहते हैं कि जी हल हमने कर देना था, फिर कहते हैं नहीं जी 20 साल तक इसके ऊपर बात नहीं होगी। लेकिन ये बातचीत इनकी चल जरूर रही थी हिंदुस्तान से।
मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इस सिलसिले के अंदर आई है कि रजीम चेंज ऑपरेशन जिस वक्त होने वाला था, उस रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले तो आपको पता है कि ये इनका प्रोग्राम तो बड़े अरसे से बन रहा था। इनकी दूसरी एक्सटेंशन के लेने बाद के फौरन बाद इनका प्रोग्राम बन रहा था कि इमरान खान को हटाना है अभी किसी भी तरीके से। इनको मौका नहीं मिल रहा था। मौका इनको जो है वो आपके सामने जो है वो अप्रैल 2022 के अंदर मिला, जब डोनाल्ड लू का वो लॉबिंग के जरिए अब ये भी वाज़ा हो गया है कि हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके कोई लॉबिंग की गई। इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल जो है वो बातचीत की गई है। वो भी वहां पे पेपर्स भी निकल आए हैं कि वो लॉबिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। वहां पे जो लॉबिस्ट वॉशिंगटन डीसी के अंदर इन्वॉल्व थे, उनके भी तहरीरी सबूत भी आपको पता है कि वकास साहब जो हैं वो वकास गेट आप उसको कह लें या उसको बड़ा ही मशहूर पेपर गेट कह लें। ये जो है वकास अहमद ने बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अमेरिका के अंदर सहाफी हैं, उन्होंने सबूत निकाल के दिखाए कि ये बाकायदा लॉबिंग के तहत जो है अमेरिका को इन्वॉल्व किया गया। लेकिन अमेरिका को इन्वॉल्व करने वाले में भारत की आशीर्वाद होना बहुत जरूरी थी, क्योंकि भारत स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर है अमेरिका के साथ। तो ये बात जो है वो जाहिर बात है पिंडी के अंदर भी सबको पता है। और ये मेरे अभी बावसूख जराए ये कहते हैं, कंफर्म ये खबर है, ये सुनी सुनाई बात नहीं, मतलब मेरे पास सबूत मौजूद है इस बात के कि जनरल बाजवा की जो जीएचक्यू है इनकी तरफ से कहा गया, भारत की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में उसको पैगाम पहुंचाया गया, स्पेशल एक कोरियर के थ्रू कोई पैगाम पहुंचाया गया कि जनरल बाजवा ने ये बताया रजीम चेंज ऑपरेशन से कुछ अरसे पहले कि हमारी नवाज शरीफ से लंदन में बात शुरू हो गई है, आप तसल्ली रखें। मतलब ये जाहिर बात है अमेरिका को एक तरफ लॉबिंग हो रही थी, जो अभी बात खुल गई है हुसैन हक्कानी को दरमियान में जो आप कहते हैं बैरून मुल्क कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है तो इंतहाई खुल के बात वाजे आ गई है कि वहां लॉबिंग हो रही थी। यहाँ पे इंडिया को राम करने के लिए जो है वो अलग पैगाम भेजे जा रहे थे, और पैगाम भेजा गया हिंदुस्तान को इस्लामाबाद की एम्बेसी में, वहां पे पैगाम भेजा गया कि जी आप हम नवाज शरीफ से बात करें। हम नवाज शरीफ को आपको पता है कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है हिंदुस्तान की, वो खुल के कहती है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर लगा हुआ है, नवाज शरीफ हमारा सरमाया है, नवाज शरीफ के ऊपर लगा हुआ है। तो वो नवाज शरीफ को खुल के सपोर्ट करते हैं। इसी सिलसिले में उनको पैगाम भेजा गया जनरल बाजवा की तरफ से कि जनाब हम नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं, आप तसल्ली में रहें। मतलब उनकी सपोर्ट सॉर्ट की गई। लेकिन अब ये सपोर्ट उनको मिली या नहीं मिली, ये बात जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो जवाब हिंदुस्तान ने जो इनका पैगाम लेके जो बंदा गया, जो मैसेंजर गया, उसको जवाब क्या दिया हिंदुस्तानियों ने वहां पे। हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर हैं, जो वहां पे सफारतकार हैं, जो उनके डिफेंस अटैची इस्लामाबाद में है, उन्होंने कहा कि आपका जो आर्मी चीफ है वो धोखेबाज है, हमें इसके ऊपर एतबार नहीं है, क्योंकि ये हमें ये कहता है एक तरफ कि हम कारोबार भी खुल के करेंगे, इनके पहले भी पैगामात हमारे पास आए हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन ये ट्रेड करते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड ना होने की वजह से जो स्मगलिंग होती है, उस स्मगलिंग का बराह रास्त ये फायदा उठाते हैं। ये स्मगलर भी हैं आपके, इनके साथियों के साथ मिलकर स्मगलिंग का भी फायदा उठाते हैं, वहां से भी पैसा उठाते हैं, भत्ता उठाते हैं। ये हिंदुस्तानियों का कहना है। उस मैसेंजर को, उस सफीर या एलची को जो कि इनका पैगाम लेके गया कि जी हम नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये तो है ही 2 नंबर बंदा आपका आर्मी चीफ, ये इसकी बात का हम एतबार बहरहाल नहीं कर सकते किसी भी सूरत के अंदर। आप अंदाजा करें कि क्या किसी बंदे की कोई इज्जत होगी कि एक दुश्मन मुल्क को एक तो वो मिन्नत तरला करवा रहा है। ये कंफर्म बात है कि मिन्नत तरला करवा रहा था कि जी आप हमारे साथ मिलकर रहें, हम जो है अमरीकियों को राम राम कर लें, आप जो है वो हम नवाज शरीफ के साथ बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है ये अपनी एक्सटेंशन के लिए भी पूरी कोशिश कर रहा था, जो उन्हीं नवाज शरीफ ने जो है उसके ऊपर पैर रख दिया, एक्सटेंशन नहीं होने दी नवाज शरीफ ने। उसके साथ साथ ये तीसरी गेम क्या कर रहा था कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो साजिशें कर रहा था, और उस पर जवाब क्या आता है वो आपके सामने अजीजान मन। इसके अलावा अजीजान मन मैं आपको कहता हूं कि अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही जिल्लत देने वाला है। आज आपके सामने आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है और आपकी मोहब्बतें समेट रहा है। ये जो पिछले दिनों आंटियों ने मी टू मूवमेंट का जो इतना बड़ा झगड़ मेरे खिलाफ जो है तूफान बदतमीजी उठाया, और ये जो मी टू मूवमेंट चली कि जी मैंने कोई जो है वो डिफेमेशन कर दी है इन बीबियों की, तो अल्लाह मेरा गवाह है कि अव्वल तो मैंने बताया भी है कि वीडियोस वगैरह पहुंच चुकी हैं बेतहाशा किस्म की, ये सिर्फ 4 नहीं 10 के करीब वीडियोस पहुंच चुकी हैं। लेकिन
जहां तक ये डिफेमेशन का ताल्लुक है, तो ये आज मैं न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, इसके अंदर जो है वो एफआईए ने कहा है कि जी ये इंडिया ने ये डिफेम किया है, जो एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को सोशल मीडिया के ऊपर जो अकाउंट्स जिन्होंने डिफेम किया वो इंडिया के अकाउंट्स थे। मतलब उसके अंदर ये जो कल तक मेरे जिम्मे जो ये लगी हुई थी, और एक इरफान खान साहब लिखते हैं कि कहाँ है वो मीटू वाली आंटियां जो बगैर सबूत के मेजर साहब पर इल्जाम लगा रही थी। अगर अब हल्की सी भी गैरत है ब्रैकेट में, जिसकी उम्मीद तो नहीं, तो सरेआम माफी मांगे और मेजर साहब और सबीन भाभी भी माफी का मुतालबा करें। मैं तो, मुझे पता है कोई माफी का मुतालबा तो नहीं मैं करता इरफान भाई, आपका मैंने पढ़ के बता दिया और अब ये कौम के सामने बात आ गई है। मैं वैसे ये बात मैंने सुनी तो क्योंकि वीडियोस पहुंची हुई हैं तो इन्होंने कहा कि लगता है कि वीडियोस पहुंच गई हैं, तो अभी इनको डर है कि वीडियो ना निकाल दे, तो जरा ये एफआईए तो वही है, उसी हुकूमत की एफआईए है, यही हुकूमत जो यहाँ पे बैठी हुई है, कंपनी की हुकूमत, उसी की एफआईए है। तो अब इनको डर है कि शायद जो है अगली चीज जो है वो सबूत के तौर के ऊपर रिलीज ना हो जाए। लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम का जो है ना वो इखलाक तबाह नहीं करना चाहता, इस किस्म की वीडियोस जो है वो रिलीज करवा के ग्रीन लाइट दे के, ये हमारा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि अगर बात उस हद तक चली जाती है तो कहीं पे दिखानी पड़ी जाती है तो फिर दिखाई जा सकती है। बहरहाल इसलिए मैं इस बात के ऊपर नहीं आता, लेकिन इस ये मैं जरूर कहूंगा कि ये पाकिस्तानी जो है हमारा, असल में तो यूथ हमारी ज्यादा 60% यूथ है। तो मैं अपनी यूथ को दरखास्त करूंगा कि आप थोड़ी बहुत रिसर्च करो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर और मेहरान बैंक स्कैंडल के ऊपर। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, ये दो चीजें हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर होशरबा इंकशाफात है कि उस वक्त जो कंपनी के अफसरान थे उन्होंने ढाका के अंदर और पिंडी के अंदर अपनी अय्याशियों की वजह से, और अपने इसी तरह की जो अभी आपका हिंदुस्तान वाले ताना देते हैं कि आपका आर्मी चीफ स्मगलर है, बाजवे को कहते हैं कि ये तो स्मगलिंग का फायदा उठा रहा है, इसी तरह 71 के अंदर 70 के अंदर भी वहां पे कोई पान बेच रहा था। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जनरल न्याजी के बारे में कहा जाता है कि वो पानों की स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस थे। उसके बाद हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर चंद अफसरान के नाम लिखे गए हैं, इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर बेतहाशा अफसरान के नाम है, जिन्होंने जो है वो बैंक की डकैती के अंदर भी उनका नाम आ रहा है, अपने मोर्चों के अंदर औरतों को मंगवाने का भी, तो वाइफों को मंगवाने का काम आ रहा है, रकासाओं के घर के अंदर हाई कमांड के जाने का काम आ रहा है। पिंडी के अंदर भी यही सारे का सारा, पूरी शोबिज की जो दुनिया है वो महफिल लगाती थी जनरल याया खान के घर के प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, आर्मी हाउस जो है इस वक्त। तो आर्मी हाउस से हमने 50 साल के अंदर सेफ हाउस का सफर तय कर लिया है बस। बाकी तो मैं अपने नौजवानों को ये दरखास्त करूंगा कि प्लीज आप लोग दोबारा एक दफा जो है वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। और मेहरान बैंक स्कैंडल में क्यों कहता हूं कि जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से 90 की दहाई में, मुझे अच्छे तरीके से याद है, पार्टी बनाई गई थी, यही ये तमाम जो इस वक्त बाद में नून लीग वगैरह जो ये उसी पार्टी से निकली, और ये तमाम मजहबी पार्टियां इकट्ठी हुई थी, ये बेनजीर को इक्तदार में आने के, बेनजीर साहिबा को, बेनजीर को रोकने के लिए, बेनजीर भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को रोकने के लिए आपको जितनी मर्जी तकलीफ होती रहे, बहरहाल उन्होंने अपनी जान दी यहाँ पे अपने प्रिंसिपल की खातिर। आप जो मर्जी कहें, अब उनके नाम को मिसयूज किया जा रहा है, उनके वालिद के नाम को, उनके नाम को मिसयूज किया जा रहा है उनके खामद की तरफ से। तो वो उनको अल्लाह पूछे या पाकिस्तान की अवाम पूछे, लेकिन बहरहाल उन्होंने तो अपनी जान दी, ठीक है। और उनके खिलाफ जो है वो मेहरान बैंक एक खड़ा किया गया बैंक था, उससे पैसा निकाल के जनरल असलम बेग ने, उस वक्त आर्मी चीफ थे, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद खड़ा किया जी जनरल, ये उस वक्त आईएसआई ने और आर्मी चीफ ने मिलके। और अब जो है वो मेहरान बैंक तो कोई नहीं है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशंस जो है वो टोटल पाकिस्तानियों के कंट्रोल से अभी निकल गई हैं, वो इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर चली गई हैं। स्टेट बैंक जो है वो बराह रास्त आईएमएफ देख रहा है, तो आप बैंक से तो इस तरह के कर्जे अब नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आपको जो है वो दाएं बाएं ऊपर नीचे से जो है वो पैसे उठाने पड़ते हैं, जिसके बारे में आपको रिवील करने के ऊपर जो है लोगों को जो है वो दोबारा कंपनी की दुम के ऊपर शदीद किस्म का पैर आ गया और बलूंगड़ों की फिर चीखें जो है वो निकलना शुरू हो गई। अब मैं आखिर में सिर्फ आपके जो है कुछ सवालात देखूंगा, ये जो आप गालियां निकाल रहे हैं ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब आदिल राजा वजीर दफा, इंशाल्लाह अल्लाह माफ करे जी, पाकिस्तान के अंदर जब तक ये, मुझे गारंटी इमरान खान साहब के आने के बाद भी, देखें आपके जो क्लेप्टोक्रेसी है वो तो वही की वही बैठी हुई है ना वहीं पे। तो ये गारंटी जब तक नहीं मिलती कि शरीफ लोगों को, इज्जतदार लोगों को उठा के नंगा करके उनकी वीडियोस नहीं बनाई जाती, मारा नहीं जाता, जब तक डर्टी हैरी एंड पार्टी और उसके जो कतूरियां और बलूंगड़े हैं, बलूंगड़े ये बैठे हुए हैं,
उस वक्त तक इनका, जब तक इनके साथ इनका एहतसाब नहीं होता, उस वक्त तक तो पाकिस्तान में मतलब वापस आने वाला जो है वो बातचीत मुझे कोई समझ नहीं आती। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं बलूंगड़े। यहाँ से एक बलूंगड़े का आज मुझे फोन आया, मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इतने बेवकूफ लोग हैं, मैं आपको बताऊं, इतने थर्ड क्लास किस्म के बेवकूफ लोग हैं ये। इनका आईक्यू लेवल जो है वो इतना थर्ड क्लास है, मैं हैरान परेशान रह गया कि यार ये किस किस्म के बोंगे किस्म के लोग हैं और बोंगियां मारते हैं किस किस्म की। और इनका ख्याल है कि मैं जो है वो एग्री कर जाऊंगा इस बात के ऊपर। तस्नीम शाह साहब का आप पूछ रहे जी, तस्नीम शाह साहब का एक दफा दोबारा बिल्कुल इंटरव्यू करेंगे। अरशद शरीफ शहीद की शहादत के सिलसिले के अंदर मैं आज कनाडा के टाइम के ऊपर, पाकिस्तान में तो आपके रात के या सुबह के 3-4 बज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ हैदर मेहदी साहब के साथ। उन्होंने इसके ऊपर तहकीकात की हैं, मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी की थी। मैंने और उन्होंने मिल के फिर इसके ऊपर जो है वो एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीलॉग किए हैं, लेकिन हम दोनों मिल के आज इसके ऊपर प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे और इंशाल्लाह कल मैं वो आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर कर दूंगा। वो प्रोग्राम अरशद शरीफ के कातलों को, अरशद शरीफ शहीद के कातलों को माफ किसी सूरत नहीं किया जा सकता। इस बात को जो है वो हर किसी को बावर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर भी इस वक्त एक जो है वो ये सोच जोर पकड़ ही है कि अरशद शरीफ शहीद के कातलों को, नामजद कातलों को का एहतसाब फौज का इमेज बहाल करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट का इमेज बहाल करने के लिए बहुत शदीद जरूरी है। तो इंशाअल्लाह उस इमेज को जो है वो ये जो इस अरशद शरीफ शहीद का जो मुद्दा है, इसके ऊपर हम डिटेल बिल्कुल बातचीत करेंगे। उसके बगैर गुजारा नहीं है। अरशद शरीफ शहीद के खून को हम रायगा नहीं जाने देंगे। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप लोग इनके लिए जो है मेरा माथा आप चूमना चाहते हैं, ले यहीं पे चूम ले, और तो कोई तरीका नहीं है। और बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फेवरेट जनरल किसी और दिन बताऊंगा जी, मेरे कौन से फेवरेट जनरल हैं यहाँ पे। मेरे फेवरेट जनरल के बारे में आपको मैं अभी क्या बताऊं जी, इस वक्त तक तो रिटायर हो चुके हैं जी मेरे फेवरेट जनरल। हैं तो सही, काफी हैं, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं। हाजिर सर्विस अभी तक जो है वो मेरे मेरे कोर्स, मेरे प्लेटून कमांडर्स अभी जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। एक कराची में भी बैठे हुए हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। अभी बंदे को हया थोड़ी बहुत करनी पड़ती है फिर बाद में, हालांकि इन लोगों ने तो नहीं की, लेकिन आपको तो बहरहाल करनी चाहिए, क्योंकि आप अपना जो है वो बैकग्राउंड, अपनी ग्रूमिंग बता रहे होते हो, अपना खानदान बता रहे होते हो। इनकी हरकतों को आप छोड़े, ये जो कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह इनको पूछेगा, पूरी दुनिया इनको वैसे ही पूछ रही है, अल्लाह भी इनको पूछेगा। क्योंकि सदा बादशाही सोने रब दी है, आखिर में सदा बादशाही सोने रब दी है। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। ये अगर आपने अभी ज्वाइन किया है और अगर आपने नहीं सुना कि बाजवा ने हिंदुस्तान एम्बेसी को क्या पैगाम भिजवाया था और उनका बाजवा के लिए क्या जवाब था, तो फिर ये जरा इसको थोड़ा बहुत पीछे करके वो सुन जरूर लीजिएगा। वो बड़ी जबरदस्त बात है। और मैं तो खुले आज चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे पास तो सबूत पड़ा हुआ है। मैं तो अगर किसी को शक शुबा है तो आ जाए, फिर द गज दे द मैदान दे, वो आपको सबूत भी जो है पता चल जाएगा। लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल फिर आप आ जाए यहाँ पे लंदन में अदालतें हैं, यहाँ पे तशरीफ ले आए। एक तो इनको बड़ा ये जो इनको कोई शक शुबा है, मुझे नहीं पता इनको किस चीज से शक शुबा हुआ कि मुझे कोई इनसे डर लगता है कि ये अदालतों में आएंगे। मैं तो कहता हूँ यार किस चीज का इंतजार कर रहे हो, आओ ना जरा, सो बिस्मिल्लाह, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तशरीफ तो लो। यहाँ अदालतों में सिर्फ वन साइडेड कार्रवाई नहीं होती, उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, तशरीफ लेके आ जाएं। आपको बता रहा हूँ कासिम अली शाह के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया। डेल कार्नेगी की किताबें पढ़ के, तर्जुमे करके एक वो अपने आप को उस्ताद बना हुआ है, खुद साख्ता उस्ताद, उस्तादी करने चला था। तो जब आप जरूरत से ज्यादा सियाने बनते हैं तो सियाना कौवा, आपको पता है ना सियाना का क्या खाता है, वो आप, जी हाँ बिल्कुल, सियाना कौवा जो खाता है वही उन्होंने खाया है, उसके बारे में क्या किया जा सकता है। अजीजा ने मन, मैं इसके साथ इजाजत लूंगा। आप लोगों की बातें बहुत लंबी है। आई लव यू टू, आप लोगों की बातें, आई लव यू सर इज द मैक्सिमम मैसेज जो यहाँ पे चल रहा है। और बाकी जो आपके कुछ सवालात हैं वो इस वक्त जवाबात मेरे ख्याल में नहीं मैं दे सकता, बहुत लंबे लंबे सवालात होते हैं। जितनी देर में मैं उसको पढ़ता हूँ, 2 लाइन में पढ़ता हूँ, फिर दोबारा अगले बंदे का जो है वो चला जाता है। अल्लाह सोने के हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया ताला आप लोगों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।